जय हिंद दोस्तों, मैं जीवेश कुमार। आज 87 जाले विधानसभा के सहसू पंचायत के वार्ड नंबर 5 जो वार्ड पार्षद हैं उनके पति, मैं उनसे आज आपको मिलाना और परिचय दिलवाना चाहता हूं कि सहसू पंचायत वार्ड नंबर 5 का ये बुरा हाल क्यों है और किसके कारण है। मुखिया जी के कारण, वार्ड मेंबर के कारण, जो बार बार क्लेम लगाया जाता है कि वार्ड मेंबर साहब कोई काम नहीं करते हैं और बर्बाद कर चुके हैं पार्षद महोदय इस वार्ड को। मैं इसके बारे में आपको हकीकत जमीनी स्तर से दिखाना चाहता हूं और आप लोग देखिए जो बार बार इन पर क्लेम लगता है कि ये वार्ड मेंबर ही काम दमंगई से नहीं करने देते हैं। क्या सच्चाई है? क्या नाम हुआ आपका? आप वार्ड मेंबर है यहाँ का? वार्ड मेंबर का पति है। तो आपके वार्ड में सहसू पंचायत के जितने वार्ड हैं, सारे वार्ड की अपेक्षा आपका वार्ड पीछा क्यों है अभी तक? पीछा इसलिए है क्योंकि मुखिया जी जो है काम सही से करते नहीं है। अच्छा, स्वच्छता पे जब स्वच्छता की बहाली हुई उस टाइम में हमारा वार्ड 5 को छाट दिया गया। अभी हमको बोले जो आप नया से वार्ड सभा करके दीजिए, जबकि हमारा पुराना वार्ड सभा किया हुआ है। वार्ड सभा किया हुआ है और हमको सामान नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हमने वार्ड सभा करके नियुक्ति किया, उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो सामान नहीं उठ रहा है। डस्टबिन आज 3 साल से मिला नहीं, क्योंकि मुखिया जी के अंदर ही नहीं था। जितना खरीदे उतना गबन होकर दिए। अभी खरीद के लाए हैं, अभी बोले जो कि आप ले जाइए। हम बोले ठीक है, आप मेरा ठेला वोला सब दे दीजिए, इसके बाद मैं दे दूंगा जी। तो हमने बात चाहते हैं आपको कि हमने मुखिया जी से बात किया तो उनका कहना हुआ कि मुखिया जी के पुत्र मृत्युंजय जी से हमारी बात हुई। उनका कहना हुआ कि वार्ड पार्षद महोदय के बदमाशी के कारण इस वार्ड में कोई काम नहीं होता है। न वो किसी मीटिंग में आते हैं, न साइन करते हैं, न उस कचरे पर वो ध्यान देते हैं, न योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जनरल का हो, सफाई का हो या कोई भी योजना जो इस पंचायत में आया, उसे वार्ड पार्षद महोदय के कारण उस पंचायत में रोक लगा दिया जाता है। और इस कुछ दिन जो हॉस्पिटल में मट्टी गिराया गया था उसमें भी उनके दमंगई से उस पर रोक लगा करके आवेदन दे करके काम को रोक दिया गया। कितना सच्चाई है इस बात में? हॉस्पिटल में जो मिट्टी गिरा था वो मनरेगा के तहत मिट्टी गिरा था, उसमें हाइवा चल रहा था, इसके कारण हमने रोक दिया। क्योंकि यहाँ का जो है लेबर का पेट पे लात मार रहे थे और मनरेगा से पैसा उगाही कर रहे थे, हम इसके कारण उसको रोक दिए। नल जल का क्या स्थिति है आपके? नल जल का स्थिति ये रहा कि हमारे नल जल के अंदर न स्टार्टर है न स्टेबलाइजर है। हम डायरेक्ट चालू करके, अभी जो संकट आया है उसमें हम डायरेक्ट चालू करके चालू करते हैं। अभी उसके अंदर घुसते हैं तो हमको करंट लगता है। फिर भी आज भी हमने मिस्त्री को बुला के उसको ठीक करवा के हमने अभी भी चालू करके रखा हूँ। पहले के जो मुखिया जी थे, जो जनरल योजना पूर्ण रूप से इस वार्ड में किसी और वार्ड पार्षद के द्वारा करवाया गया और सफल रखा गया, तो क्या वो नाकाम था? एकदम नाकामी था, क्योंकि उस टाइम में भी कुछ नहीं था। जब हम चार्ज लिए तो न हमको स्टार्टर मिला न स्टेबलाइजर मिला, सारा पाइप टूटा हुआ मिला। अच्छा, नल जल बंद पड़ा हुआ मिला। पूरे वार्ड में बिछे हुए थे पाइप? नहीं, कहीं नहीं। अभी भी 200 घर वंचित है नल जल से। मगर बिल पास हो गया। बिल पास हो मतलब करप्शन के भेंट चढ़ा दिया गया। हाँ, फिर आपके वार्ड में कचरा गाड़ी क्यों नहीं चलता है और क्यों नहीं उठाया जाता है कचरा? कचरा गाड़ी इसलिए नहीं चलता है क्योंकि यहाँ के जो मुखिया जी हैं हमको बोले पहले तो वार्ड 5 को छांट के चले, उसके बाद डस्टबिन इनका ख़त्म हो गया। डस्टबिन ख़त्म होने के बाद आज 3 साल के बाद अभी वर्तमान में महीना 1.5 महीना पहले डस्टबिन आया। हमको बोले जो आप नया से वार्ड सभा करके दीजिए। हमने उनको बोला जो हम नया से वार्ड सभा करके नहीं देंगे, जो हमारा पुराना वार्ड सभा किया हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 का नियुक्ति किए हुए हैं, हम वो अपने वार्ड में झगड़ा नहीं कर सकते हैं, हम वो देंगे। आप पुराना से करना है पुराना से कीजिए या नया से करना है नया से कीजिए, लेकिन हम पुराना वाला ही देंगे। हमने पुराना वाला उनको सौंप दिया। अभी हमारा जो लेबर था उसको कहा गया जो ठेला पुराना वाला एकदम खराब जर्जर पड़ा हुआ है, उस ठेला को दे रहे हैं, इनको लेके चंदौना जाओ और ठीक करवाओ। ऐसा तो नहीं किया। और उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिए और उससे पहले का काम लेना शुरू करते हैं, तो ऐसा कैसे वो काम कर ले? ऐसा तो नहीं कि जातिवाद का भेंट चढ़ गया, आपने किसी 4 वार्ड को ब्राह्मण को इसमें सफाई कर्मी में डाल दिया वार्ड नंबर 5 में? देखिए, ये तो मुखिया ही जाने तो जातिवाद करते होंगे, लेकिन हमारे वार्ड में एक ही हरिजन था जिसको हमने लिखित में दिया, नियुक्ति किया और हमारे वार्ड सभा करके दिया गया।
हम खुद नहीं देके हमारे वार्ड सभा करके हमारे वार्ड का जनता उसको नियुक्त किया। हमें जहाँ तक मालूम है कि सहसुर पंचायत के जो वार्ड मेंबर हैं आप, और जो आपके मुखिया जी हैं, माननीय मुखिया जी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का मसीहा माने जाते हैं, और आपके वार्ड में जो आप बोल रहे हैं एक ही महापिछड़ा था, हमने उसको सीट दिया, उसे भी रोक लगा दिया गया। हाँ, उसे भी रोक लगा दिया गया है क्योंकि उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। आज 1 हफ्ता हो गया हमको वार्ड सभा करके वार्ड सभा की कॉपी दिए हुए। हमने वार्ड सभा की कॉपी दे चुका हूँ। अब वो नियुक्ति पत्र देंगे और हमारा सामान सही सलामत देंगे, हमने जनता के अंदर बांट देंगे। कुल कितने वार्ड है? सहसुर पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में सबसे बुरा हाल वार्ड नंबर 5 का ही आज तक क्यों रहा है? आज तक इसलिए रहा है क्योंकि सबसे बुरा हाल, क्योंकि सहसुर पंचायत में मुखिया जी से लेके अब पंचायत 5 नंबर वार्ड तक सारा घर में नेता ही है। इसके कारण ये पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, माननीय मंत्री जी का भी बहुत खास लोग सब इस पंचायत वार्ड में रहते हैं, उसके बाद भी विकास नहीं हो पाता है, क्यों? मंत्री जी को तो ये भी नहीं पता है जहाँ वार्ड नंबर 5 कहाँ है। मंत्री जी को तो ये भी नहीं पता है वार्ड नंबर 5 कहाँ है। गांव के अंदर घुसने का रास्ता भी नहीं पता है, जो गांव के अंदर वो घुसेंगे। आज से 6 महीना 7-8 महीना पहले सड़क जर्जर हो चुका था। हम मंत्री जी के सभा में पहुंचे, वहां हमने एक प्रश्न रखा, वो बोले जो कि हमको तो पता ही नहीं है, जबकि उनका गृह क्षेत्र है। फिर हमने बताया तो 5-6 महीना पहले वो रोड ढलाई किया गया। जो रोड की चौड़ीकरण थी 10 फीट, उसको 8 फीट में किया गया। धन्यवाद, जय हिंद।